हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष वापस एक नए टॉपिक के साथ आया हूं और आज मैं मेनली एड्रेस करने जा रहा हूं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को जो अभी रिसेंटली कॉलेज में जिन्होंने एडमिशन लिया है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। और स्पेशली मैं सी एस आई टी के रिलेटेड ही कंटेंट रखता हूँ अपना, तो ये वीडियो भी उसी के रिलेटेड रहेगा। सी एस में आई टी में कैसे उनको एक सही डायरेक्शन मिल सके उसके रिगार्डिंग ये एक छोटा सा आपको टेम्पलेट टाइप का मैं देने का कोशिश करूँगा कि आप क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रख सकते हैं फर्स्ट ईयर में। तो जब आप फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइएगा तो स्टार्टिंग में मतलब आपको एक अलग ही तरह का वहाँ पे माहौल दिखेगा। मतलब सारे लोग लगे रहेंगे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने में, उनका 11th 12th का कुछ रिलेशन रहेगा, कुछ लोग उसको मेंटेन करने का कोशिश कर रहे होंगे, फिर वहाँ से वो लोग डिस्कनेक्ट होंगे, कॉलेज में किसी से कनेक्ट होंगे। और फर्स्ट ईयर मेनली फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का भी कुछ पार्ट इन इन सब चीज़ों में ज़्यादातर जाता है स्टूडेंट्स का। तो मेरा कहना है ठीक है, आप अगर ये इन सब ऐसा कुछ भी सीन है तो वो भी ठीक है, बट उसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे भी अगर आप देखिएगा तो आपके कैरियर को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा स्टार्टिंग से ही, और आप इनिशियल स्टार्ट अगर सही डायरेक्शन में लेते हैं तो आगे चल करके ये आपके लिए और इजी रहेगा, आपके लिए और बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो पहला पॉइंट है कि फर्स्ट ईयर में क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अगर आईटी के फील्ड में करियर बनाना चाह रहे हैं आप, तो आप किसी भी ब्रांच से हैं, चाहे आप पीसी से हैं या इवन आप मैकेनिकल से हैं या किसी भी ब्रांच से हैं, अगर आप ये ध्यान में रख कर चल रहे हैं कि मुझे आईटी के फील्ड में जाना है तो एटलीस्ट आप कोडिंग फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर दीजिए सीखना। अब वो आप चाहे तो आप सी लैंग्वेज सीखिए, क्योंकि कन्वेंशनली लोग सी लैंग्वेज ही सीखते आ रहे हैं एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। नहीं तो अगर आप थोड़ा हटके करना चाहते हैं तो पाइथन से भी शुरू कर सकते हैं, वो इजी टू लर्न लैंग्वेज है। बहुत लोग आजकल पाइथन से भी शुरू कर रहे हैं, तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। उसका आप बेसिक्स पढ़िए, समझिए, कंसेप्ट पूरा फंडामेंटल अच्छे से समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, उसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। कुछ कुछ बेसिक प्रोग्राम्स होता है, आपको फर्स्ट ईयर में भी सिलेबस में जनरली रहेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें कुछ लैब्स भी आपका रहेगा, उसमें जो बेसिक प्रोग्राम सब है। क्योंकि फाइनल ईयर में जब आप प्लेसमेंट में जाएगा तो अधिकतर जो सर्विस बेस्ड कंपनीज जो कोडिंग क्वेश्चन पूछेंगी वो इन्हीं के अराउंड लेवल का रहता है। और इसी तरह के क्वेश्चंस को क्रैक कर लिया आपने तो आप सर्विस बेस्ड कंपनी में आराम से 6-7 LPA तक का पैकेज उठा लोगे। तो यहाँ पे आप एक अच्छा फाउंडेशन बना सकते हैं थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग सीख करके। और उसके बाद फिर आप, मैं कहूँगा कि अगर आपको टाइम मिले तो आप डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स का एटलीस्ट बेसिक्स डेटा स्ट्रक्चर्स का आप ज़रूर कवर कीजिए। उसमें स्टैक्स हो गया, क्यू हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, और भी जो आपका हैश टेबल हैश मैप ये सब होता है बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, वो सब आप ज़रूर समझने का कोशिश कीजिए। उसका फंडामेंटल समझिए, उसका एप्लीकेशन समझिए, कैसे वो वर्क करता है। एटलीस्ट इतना अगर आप फर्स्ट ईयर में करते हैं कंप्लीट तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। और ये ऐसा चीज़ है जो एज अ फ्रेशर सभी लोगों से एक्सपेक्टेड रहता है। आप ये नहीं कह सकते इंटरव्यू में जाके कि भाई मैं तो मैकेनिकल से हूँ, मैं तो सिविल से हूँ, और मैं तो ये नहीं बता सकता, मुझे ये नहीं आता, मैंने ये पढ़ा नहीं। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप आईटी कंपनी के इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, टीसीएस में बैठ रहे हैं, तो चांसेस है कि वो आपसे कोडिंग क्वेश्चन आएगा ही आएगा अगर आप फर्स्ट राउंड क्लियर करते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था मेरी तरफ से। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक फील जरूर लीजिए कि आईटी फील्ड में क्या क्या चीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या टॉपिक्स रिवॉल्व कर रहा है अभी आईटी फील्ड के अराउंड, और क्या क्या चीज़ें ट्रेंडिंग में है। जैसे बहुत सारा आपको सीनियर से या कहीं इधर उधर से सुनने को मिलेगा अलग अलग टॉपिक, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई, ब्लॉकचेन, आईओटी। तो ये सब को आप थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। कोशिश मीन्स मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही सारे चीज़ समझ लीजिएगा आप फर्स्ट ईयर में, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट मेरा ये कहना है कि आप
इन हर टॉपिक्स का एक इंट्रोडक्शन ज़रूर ले लीजिए फर्स्ट ईयर में कि हाँ ये क्या चीज़ है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका फंडामेंटल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और इसका इंडस्ट्री में क्या क्या एप्लीकेशन है, किस किस फील्ड में एप्लीकेशन है। ताकि अगर आपको ये आइडिया फर्स्ट ईयर में हो जाएगा तो आप सेकेंड ईयर में ये आराम से डिसाइड कर पाइएगा कि आप इनमें से कौन से फील्ड में अपना प्रोजेक्ट करने वाले हैं, कौन से फील्ड में आप डेवलपमेंट के डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम तो आपको करना ही करना है, उसके अलावा आप डेवलपमेंट में कोई एक चीज़ उठा सकते हैं। अब इसमें काफ़ी सारा चीज़ है, जैसे पहला तो हो गया आपका एआई और मशीन लर्निंग। तो एआई और एमएल मेनली मैथ्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। उसमें आपका लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और ये सारे पॉइंट्स, कैलकुलस का भी इवन थोड़ा बहुत यूज़ आता है। तो ये सब चीज़ें उसमें ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो और एआई में इवन डेटा का भी खेल ज़्यादा रहता है। ग्राफ्स वगैरह का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। तो अगर उस डायरेक्शन में आपका इंटरेस्ट है, अगर आपको थोड़ा बहुत बिजनेस में भी इंटरेस्ट है, डोमेन नॉलेज भी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, तो अगर आपका बिजनेस से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं आप, तो इस फील्ड को आप एक्सप्लोर कीजिए। और दूसरा आपका हो गया फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। तो फुल स्टैक में मीन स्टैक चलता है, मर्न स्टैक चलता है, जिसमें मीन में हो गया आपका मोंगो, एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस और एंगुलर हो गया। और मर्न में आपका हो गया मीन्स मर्न में अगेन आपका मोंगो, एक्सप्रेस जेएस और रिएक्ट, और आपका एन फॉर नोड जेएस। तो ये एक स्टैक है। दूसरा वेब डेवलपमेंट में स्टैक चलता है पाइथन और जैंगो। पाइथन में जैंगो फ्रेमवर्क है उसका, और उसके साथ आप रिएक्ट सीख लीजिए। और या फिर जावा स्प्रिंग बूट प्लस एंगुलर, इसका कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसका भी एक ओवरव्यू फर्स्ट ईयर में तो ऑब्वियसली आप पूरा पूरी नहीं सीख सकते, इतना टाइम भी नहीं होता है, एकेडमिक्स भी आपको हैंडल करना है, बट आप एक बेसिक ओवरव्यू ले सकते हैं कि किस तरह से इंटीग्रेशन होता है फ्रंट एंड और बैक एंड का, किस तरह बैक एंड का एपीआई रहता है, क्या होता है, ये आप बेसिक आइडिया एक ले सकते हैं। तीसरा एक टॉपिक अच्छा रहता है, आजकल ब्लॉकचेन चल रहा है। ब्लॉकचेन में काफ़ी सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा जा रहा है। और जो आपका इवन क्रिप्टो करेंसीज है, जो बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा, तो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो ब्लॉकचेन एक तरह का डेटा स्टोर करने का तरीका होता है, जहाँ पे डेटा को आप सिक्योरली स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो ब्लॉक्स के फॉर्म में डेटा रहता है, और आगे वाले डेटा का जो हैश वैल्यू रहता है वो पीछे वाले के पीछे के ब्लॉक में वो स्टोर्ड रहता है। तो आप एक डेटा में अगर छेड़छाड़ कीजिएगा तो वो पूरा ब्लॉक डिसरप्ट हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे डेटा इम्यूटेबल हो जाता है। तो इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोर्सेरा वगैरह पे काफ़ी कोर्सेज है इसके लिए, जिससे आप बेसिक इंट्रोडक्शन आराम से ले लीजिएगा। आधा एक घंटे का कोर्स रहेगा और काफ़ी कुछ आप सीख लीजिएगा। तो ये एक अच्छा टॉपिक है। क्वांटम कंप्यूटिंग मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा बहुत ज़रूर जानिए कि क्या है। अगर आप 11th 12th में फिज़िक्स में क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और लाइट इंटरफेरेंस, ये सब में अगर आपको इंटरेस्ट रहा हो 11th 12th में, तो आप इसको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए क्वांटम कंप्यूटिंग को। फिर आपका ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी है, आईओटी है। ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी आप जानते हैं, उसका एआर वीआर का गेम्स वगैरह आता है, काफ़ी सारा एप्लीकेशन भी आ चुका है। आईओटी हो गया आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें आपका जो बेसिकली डिवाइसेस है, माइक्रो कंट्रोलर हो गया, या फिर आपका रास्पबेरी पाई वगैरह होता है, हार्डवेयर से रिलेटेड थोड़ा बहुत इसमें चीज़ें होती हैं। सेंसर्स हो जाता है, एक्चुएटर्स हो जाता है। सेंसर से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उस डेटा को आप किसी एआई मॉडल में फीड करके उससे कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और उसको उस प्रिडिक्शन का वैल्यू का यूज़ करके आप एक्चुएटर से आउटपुट शो कर रहे हैं कुछ। तो इस तरह का काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हैं आईओटी और एआई को क्लब करके, आईओटी और बिग डेटा वगैरह को क्लब करके। और उसके बाद एक काफ़ी अच्छा लास्ट बट नॉट लिस्ट मैं बोलूँगा क्लाउड डेवऑप्स है।
क्लाउड कंप्यूटिंग में काफ़ी अच्छा स्कोप है आपको। AWS वगैरह में 1 ईयर आपको स्टूडेंट अकाउंट करके क्रिएट हो जाता है, जिसमें 1 ईयर में का फ्री प्लान रहता है। काफ़ी कुछ सर्विसेज उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, तो वो आप ले करके यूज़ करके उसमें काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। क्लाउड वगैरह का काफ़ी फ्री सर्टिफिकेशन भी है। इवन IBM क्लाउड एक काफ़ी अच्छा क्लाउड है, और उसका काफ़ी ज़्यादा कोर्स, आपको काफ़ी सारा अलग अलग कोर्स मिल जाएगा। इवन गूगल क्लाउड का भी, गूगल के प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारा कोर्स आपको अवेलेबल मिल जाएगा, जिसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और वो मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है। तो आप मतलब काफ़ी कुछ सीख सकते हैं वहाँ से। एटलीस्ट आप एक इंट्रोडक्शन तो ज़रूर ले सकते हैं कि हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। तो ये सब कुछ टॉपिक्स है जो मैं कहूँगा कि आप फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट एक्सप्लोर ज़रूर कीजिए। इसको जानिए कि ये एटलीस्ट है क्या, इसका टेक्निकली ये कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसका फंक्शनैलिटी क्या है, कौन कौन से यूज़ केस में, कौन कौन से बिजनेस केसेस में ये यूज़ हो रहा है। एटलीस्ट इतना आप ज़रूर समझने का कोशिश कीजिए। ये मेरा एक पॉइंट रहेगा आप लोगों के लिए। और दूसरा एक लास्ट पॉइंट है कि अब आप ये सब सीखिएगा कैसे, तो मोस्टली यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा, या चैट GPT वगैरह पे भी आप कुछ क्वेश्चन डालिएगा। वहाँ पे आपको पूछते पूछते थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। दूसरा है कि आप वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड कर सकते हैं। काफ़ी सारा वर्कशॉप होता है, हैकर अर्थ वगैरह के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, और भी कई सारी कंपनीज हैं वो वर्कशॉप अपना अरेंज करती हैं। इवन माइक्रोसॉफ्ट वगैरह का काफ़ी सारा इवेंट होते रहता है बेंगलोर में। तो उसमें आप जाइए, आपके कॉलेज में ही कोई वर्कशॉप हो रहा है, किसी कोई थर्ड पार्टी कंपनी आकर के करा रही है, तो उसको आप थोड़ा बहुत फीस दे के अटेंड कर सकते हैं। 3 दिन 4 दिन का वर्कशॉप रहेगा, कुछ सीख लोगे आप। उसके अलावा अगर आप बैंगलोर में हैं तो मैं कहूँगा कि IISc बैंगलोर का एक ओपन डे होता है साल में एक बार, जहाँ पे आप वहाँ जा कर के विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे वहाँ के PhD स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग क्या क्या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसको वो लोग शोकेस करते हैं। तो वहाँ पे भी आपको देख के पता चलेगा कि भाई हो क्या रहा है, हो क्या रहा है इंडस्ट्री में, मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नया चल रहा है, क्या इनोवेशन चल रहा है। तो ये आपको जानने को मिलेगा, और ये बहुत अच्छा आपके लिए एक्सपीरियंस रहेगा। IISc का ओपन डे, तो उसको आप ज़रूर पता कीजिए कि कब है, और इंटरनेट वगैरह पे सब ये सब आसानी से पता चल जाता है। उस बैंगलोर में अगर आप हैं तो आप ज़रूर उसको अटेंड कीजिए। और यही कुछ मेरा आज का मेन पॉइंट्स था। तो अगर आपका कोई और क्वेरी हो, या और अगर आपका कुछ पॉइंट्स हो जिसको आप ऐड करना चाहते हो इसमें, सर कुछ सजेशंस देना चाहते हो, तो उसे कमेंट में ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।